हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर में। टुडे यू हैव कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 2.4। तो बिना देर किए हुए हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगर इन वीडियोस से अगर आपको कोई वैल्यू मिलता है तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर बजाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो इमीडिएट मिल सके, आपका कोई वैल्यूएबल वीडियो मिस ना हो पाए। तो हम बिना देर किए हुए हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 5 ये कहता है फैक्टराइज नंबर 1 एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। नंबर 2 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। नंबर 3 एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। और नंबर 4 2y3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं कि इसको फैक्टराइज कीजिए, तोड़िए। इस रूप में तोड़ने के लिए बोल रहा है, जैसे इस तरह से x प्लस 1 x पॉइंट माइनस 2 x माइनस 1 जो हमने आंसर निकाला है। तो इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, ये थोड़ा सा बड़ा सा फैक्टर है, तो इसको हमें समझना है कि ये क्वेश्चन है हमारा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो सबसे पहले इसको हम फैक्टर करने के लिए सबसे लास्ट वाला हम देखेंगे 2 और यहाँ 1 है। 2 1 जो 2 होता है, 2 का फैक्टर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। 2 का फैक्टर क्या हो सकता है, 2 का फैक्टर होगा 1 या 2 प्लस 1 या माइनस 2। जैसे प्लस 1 प्लस 2 हम लिखा, माइनस 1 माइनस 2 भी हो सकता है। तो इसमें हम पहले 1 को रख के देखते हैं। तो यहाँ पे देखो x प्लस 1 इक्वल टू 0 मान लें तो x इक्वल टू क्या होगा, माइनस 1 की वैल्यू दे दिया। यहाँ पे x क्यूब है तो माइनस 1 का क्यूब। देख रहे हैं कि x प्लस 1 क्या फैक्टर हो सकता है, यहाँ पे 1 है और माइनस 1 भी है। तो हमने यहाँ पे माइनस 1 माइनस 2 भी है, तो हम x का वैल्यू माइनस 1 ले लेते हैं, x की वैल्यू माइनस 1 ले लेते हैं। अगर तो माइनस 1 जब इधर जाएगा तो प्लस ही 1 तो होगा ना, इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 एक फैक्टर बन जाएगा ना। अगर x की वैल्यू अगर माइनस 1 हम डालते हैं, यहाँ पे माइनस 1 डालते हैं, तो x की वैल्यू माइनस 1 डालने का मकसद ये हुआ कि जब 1 जब इधर आएगा तो प्लस 1 में होगा, यानी x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और 0 होगा तो x प्लस 1 क्या होगा, वो फैक्टर 0 होगा। तो इसका मतलब x प्लस 1 फैक्टर होगा। इस पोलिनोमियल्स का भी 0 अगर आ जाए तो हम चेक करके देखते हैं कि x की वैल्यू माइनस 1 रखने से क्या होता है। तो माइनस 1 की x क्यूब है, माइनस 1 का क्यूब हो गया, माइनस दिया 2 दिया, x स्क्वायर है तो माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस दिया x की है माइनस 1 प्लस 2। माइनस 1 का क्यूब क्या होता है, माइनस 1। यहाँ हो गया माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। माइनस 1 को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 2। तो देखो ये प्लस 1 ये माइनस 1 0 और ये प्लस 2 माइनस 2 0, तो क्या हो गया 0। इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस 1 जो है फैक्टर है इसका। तो x प्लस 1 अब फैक्टर तो है, मुझे समझ में आ गया, लेकिन अभी पूरा नहीं टूटा, अभी तो खाली एक वेरिएंट टूटा है इतना, x प्लस 1। अभी तुम्हें ये 2 और निकालनी है। 2 और निकालने के लिए हमें क्या करेगा, x प्लस 1 से हमें इसमें जो हमारी पूरी पोलिनोमियल है इसमें डिवाइड दे दो। तो हमें लाना क्या चीज़ है, x प्लस 1 हमें मिल गया कि भैया किससे डिवाइड करना, तो x प्लस 1 से डिवाइड करना है। क्यों डिवाइड करना है कि मुझे एक फैक्टर मिल गया है। जैसे सपोज कर लो 12 लाना है, तो 12 अगर क्या है, ये है पूरा 12 है, तो ये 12। अब हमें मिल गया 4। अब हमें लाना क्या है, मान लिया कि हमें लाना है 3, ये 3 लाना है। 3 के लिए हम 4 से डिवाइड अगर कर दें, यहाँ अगर 4 से डिवाइड कर दें तो 4 से 12 पता चल जाता है ना, 3 है हमें चाहिए। तो उसी तरह से हमने 4 को 12 में डिवाइड कर दिया, यानी इतने में 4 से हमने x प्लस 1 से डिवाइड कर दिया। अब देखो यहाँ पे x क्यूब लाना है, यहाँ पे x है तो x स्क्वायर से कर दिया, तो x स्क्वायर को x से किया तो क्या हो गया x क्यूब, और x स्क्वायर को 1 से किया तो x स्क्वायर 1x स्क्वायर। अब ये जब घटाते हैं तो माइनस कर देते हैं, ये प्लस का साइन है तो माइनस, ये प्लस का साइन है तो माइनस, तो ये प्लस और ये माइनस कट गया, और ये माइनस 2x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, और ये माइनस x उतार दिया। अब हमें क्या लाना है, माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ x है तो माइनस 3x से कर दिया गुना, तो माइनस 3x को x से करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर, क्योंकि 2x हो गया, और फिर हो गया माइनस प्लस माइनस 3x को 1 से करेंगे तो माइनस 3x। तो यहाँ जब घटाते हैं तो माइनस का निशान प्लस में करते हैं, माइनस का निशान प्लस चेंज कर देते हैं। तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, कट गया 3x और 3x पर। यहाँ 3x प्लस में है और माइनस x ऊपर है, तो 3x में से x जाएगा तो कितना बचेगा 2x। तो 2x और यहाँ से 2 उतार दिया, 2x प्लस 2, तो इधर लिख दिया हूँ ताकि यहाँ नीचे कट ना जाए। तो 2x प्लस 2। अब हमें लाना क्या है 2x, यहाँ क्या है x है तो प्लस 2 से गुना कर दिया, 2 को 1 से गुना किया 2x, और 2 को फिर 1 से गुना किया 2, तो ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस, और सब कट गया। तो क्या आ गया, ये आ गया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो एक तो फैक्टर हमारा x प्लस 1 पहले से निकला हुआ था ये,
और दूसरा निकला एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। और अभी हमें फोर्थ क्वेश्चन में इसी को बनाया था फैक्टर करने का तरीका। तो यहाँ भी 2 और यहाँ 1 है छिपा हुआ, 2 एकम 2, तो हम गुना करें तो ये है हमारा 2 आए, और यहाँ पे जोड़े या घटाएं तो 3 आ जाए। तो देखो कैसे तोड़ेंगे, 2x और 1x, कितना x हो गया, माइनस 3x, माइनस 2x और माइनस 1x, माइनस 3x, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 भी आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, तो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो प्लस ही हो गया। अब उसी तरह से हमने तोड़ दिया। अब x की वैल्यू, x अगर दोनों में से कॉमन है तो x निकाला, तो यहाँ क्या बचेगा 1x, माइनस 2x में से x निकल गया 2 बच गया, यहाँ माइनस में निकाला तो x बचा, यहाँ प्लस का माइनस होगा, ये माइनस माइनस प्लस 2 बचा। अब x माइनस 2 यहाँ भी है, x माइनस 2 यहाँ भी है, तो x माइनस 2 और x माइनस 2 दोनों कॉमन ले लिया तो x माइनस 2 हो गया, और ये हो गया x और ये हो गया माइनस 1। तो यहाँ पे हो गया x माइनस 2 और x माइनस 2 कॉमन हो गया, यहाँ बचा x, यहाँ बचा माइनस 1। तो x माइनस 2, x माइनस 1, और ये पहले से x प्लस 1 है, तो ये फैक्टर में टूट गया, 3 फैक्टर हो गए, x प्लस 1, x माइनस 2 और x माइनस 1, ये तीनों हो गए हमारा आंसर, ये हुआ फैक्टर। तो ठीक इसी तरीके से हम 2 भी बनाएंगे, 3 भी बनाएंगे और 4 भी बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। आप बना के देखें, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे वीडियो के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे बताएं, तो आपको मैं फिर से दूसरी एक वीडियो बना दूंगा इसका सोल्व करता हुआ, इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। तो कृपया करके आप कोशिश करें, मैथ बिल्कुल भारी नहीं होता, केवल समझने की बातें हैं। एक बार आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है तो समझना बहुत ईजी है। तो मेक श्योर कि आप इससे कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है दूसरा, तीसरा या चौथा क्वेश्चन सोल्व करने में, प्लीज़ ड्रॉप द कमेंट्स इन माय बॉक्स, इन द कमेंट्स बॉक्स, ताकि मैं आपको वीडियो के माध्यम से उसे भी सोल्व करते हुए दिखा पाऊँ। राइट, ओके, थैंक यू।